नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी बत्ती जलाने के लिए, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो यूं तो आपके सामने हैं लेकिन कभी उनके बारे में आपने सोचा नहीं, और इतना नहीं कि हम उन बातों को कई बार जानने के बाद भी नजरअंदाज कर देते हैं। लिहाजा उनकी बात होना बड़ा जरूरी है, और खासकर उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाई या फिर पढ़ाई जाती हैं या फिर हमें बताई जाती हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये सही है या फिर गलत? रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से उठाएंगे पर्दा। हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो कि डार्कनेस से पर्दा हटाएंगे और सबकी बत्ती जलाएंगे। बढ़ रहा है कोरोना का कहर। दिल पर भी पड़ रहा इसका असर। हार्ट के मरीज हैं कोरोना के आसान शिकार। कोरोना के लक्षणों में हो रहा बदलाव। कोरोना से कैसे करें बचाव? एक्सपर्ट देंगे सही सुझाव। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। तो एक तरफ तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वो मरीज जो चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे बीपी पेशेंट हो, चाहे डायबिटिक हो, बहुत सारे ऐसे मरीज जो पहले से अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर वो कोरोना के संक्रमण में आते हैं या कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित नहीं हैं या उनके परिवार में हार्ट डिजीज से जुड़े हुए कुछ पेशेंट्स हैं, तो एक रिसर्च ये सामने आ रही है कि दिल के मरीजों को दरअसल कोरोना से ज्यादा बचने की जरूरत है। यानी कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है, कोई पेशेंट है, तो उन्हें इस दौर में कम से कम बचा के रखिए, आइसोलेट रखिए थोड़ा सा, ताकि वो इसके संक्रमण से बच सके। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि कोरोना हार्ट की मांसपेशियों में सूजन को बढ़ा देता है, जिससे हार्ट पंपिंग करने या फिर ब्लड सप्लाई करने में परेशानी उसको होती है, दिक्कत होती है, जो कि हार्ट के मरीजों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसी पूरे मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास गेस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर गुप्ता। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो बहुत सारे सवाल आपके होंगे, निश्चित रूप से उन सवालों का जवाब भी आप तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नंबर्स जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के तौर पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें। फिलहाल आप 0120-715-3826 0120-715-3787 ये दो नंबर आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। वो भी आपको बता दें कहां फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पर और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे फॉलो करने के लिए आप @राजस्थान_ पर बत्ती जलाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, उस पर भी आप हमें @राजस्थान न्यूज पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बत्ती जलाओ के साथ। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी सांसों पर हरदम कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सांस के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस वायरस के बारे में आए दिन नई नई जानकारी मेडिकल साइंटिस्ट की तरफ से दी जा रही है। अमेरिका, इटली और चीन में कोरोना के कुछ ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें शुरुआती स्तर पर इस बीमारी के लक्षण नजर ही नहीं आ रहे थे। उनमें जो लक्षण देखे गए वो हार्ट अटैक के लक्षण थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हार्ट पेशेंट्स पर कोरोना अलग तरह से हमला कर रहा है? शुरुआती जांच और मरीजों में नजर आ रहे लक्षणों के आधार पर यही माना जा रहा था कि कोरोना व्यक्ति के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले गए,
वैसे वैसे इसके बारे में नई जानकारियां भी सामने आई हैं। नई रिसर्च में बताया गया कि कोरोना हार्ट की मांसपेशियों में सूजन बढ़ा देता है, जिससे हार्ट को पंपिंग करने और ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है। इस कारण सीने में तेज दर्द हो जाता है, कभी कभी धड़कनों की गति भी प्रभावित हो जाती है। चीन, इटली और अमेरिका जैसे देशों में जो कोरोना केसेस सामने आए हैं, उनके स्टडी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में जो गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें से करीब 15% को आईसीयू की जरूरत पड़ती है और टोटल मरीजों में 3 से 5% को वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है। वहीं कोरोना के कुल मरीजों में से सिर्फ 3 से 4% की ही मृत्यु की संभावना रहती है। कोरोना के नए नए लक्षण सामने आने के बाद डॉक्टरों ने हार्ट पेशेंट्स को ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि सामान्य लोगों की तुलना में हार्ट पेशेंट्स को अगर कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उनकी लाइफ के लिए रिस्क 10% तक बढ़ जाता है। यानी सामान्य लोगों की तुलना में उनके लिए रिस्क डबल हो जाता है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि हार्ट पेशेंट्स के साथ ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी कोरोना के संक्रमण से जान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर सामान्य लोगों से तुलना की जाए तो दिल के मरीजों की ही तरह डायबिटीज के पेशेंट्स में इस संक्रमण से जान का खतरा 6% तक बढ़ जाता है और हाई बीपी होने पर यह खतरा 7.3% तक बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट पेशेंट अपना खास ख्याल रखें। हार्ट पेशेंट्स के लिए इस वक्त सबसे जरूरी 2 ही चीजें हैं। नंबर 1 कि आप लोग घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ ही हार्ट के मरीज टेंशन ना लें। लोग इस वायरस से काफी डरे हुए हैं। ऐसे में हार्ट पेशेंट कोरोना के बारे में सोचने की बजाय परिवार के साथ टेंशन फ्री रहें, क्योंकि अधिक टेंशन लेंगे तो कोरोना से कुछ हो ना हो, हार्ट को जरूर समस्या हो सकती है। इस कोरोना काल में हार्ट पेशेंट्स को अगर जरा भी ऐसा लगे कि उन्हें कोई असामान्य तकलीफ हो रही है तो वो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपका दिल सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी रिपोर्ट, और रिपोर्ट ये बताने के लिए जरूर काफी है कि अगर हार्ट डिजीज है, अगर आपके घर में या आप खुद हार्ट पेशेंट हैं, तो आपको इस वक्त बहुत ज्यादा अपने आप को बचाव करते हुए बचा के रखने की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर हैं आप शो के, बहुत स्वागत है। शोभित, आपका अपना सवाल पूछें प्लीज। डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ में। सर, मैं शोभित बोल रहा हूँ नोएडा से। मेरे को डॉक्टर साहब से सवाल पूछना है कि मेरे फादर 65 ईयर्स ओल्ड है, उनके पेसमेकर लगा हुआ है। अभी जहां वो रहते हैं वहां पर कोई कोरोना का केस नहीं है, पर स्टिल उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है डॉक्टर, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? तो देखिए, जो पेसमेकर होता है, पहले मैं सब जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको समझा दूं कि पेसमेकर क्या होता है। पेसमेकर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो यहाँ पर हम लगाते हैं, इधर आपकी मांसपेशी और चमड़ी के नीचे, जो आपके हार्ट में तार डालते हैं और जो आपके हार्ट की बीट को रेगुलेट करता है। क्योंकि पेसमेकर उन लोगों के लिए लगता है जब हार्ट बीट उनकी रेगुलेट नहीं होती, मिस कर रही होती है, स्किप कर रही होती है, बेहोशी होती है, हार्ट ब्लॉक होता है, तो उन लोगों का पेसमेकर लगता है। तो जहां तक कि पेसमेकर के मरीज का सवाल है, उनको वही सावधानियां बरतनी चाहिए जो आमतौर पे हर आदमी को बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बाहर जाना तो मास्क पहन के जाना, बाहर से कोई चीज मतलब कोई चीज आए तो उसको अच्छी तरह अपने हाथ धो, अपने अगर कुछ बीमारी है तो अस्पताल जाओ। तो ये जो कॉमन सेंस की सावधानियां हैं आपको वो बरतनी बहुत जरूरी हैं। और इट इज नॉट जस्ट कि उस मरीज को, जैसे कि आप हैं शोभित जी, आपके फादर को बीमारी है, लेकिन अगर आपको ये हो गया बीमारी तो ये उनको भी फैल सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों में ये हम देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर धारावी का एग्जाम्पल है जो बॉम्बे में है, तो वहां पर आज पढ़ने में आया कि अब वो जो शुरू में 1 मरीज था, फिर 10 हुए, अब 100 मरीज हो गए हैं। तो ये बीमारी फैल सकती है आपके क्लोज नेट एरिया में। तो ये आपके ऊपर भी है शोभित जी कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि इसकी ग्रोथ इक्वेशन ही नहीं पता दरअसल होती कैसे है। अगर 1 को है तो 1 से 100 में भी जा सकती है, तो क्योंकि अगर वो 100 लोगों के संपर्क में वो एक शख्स आया होगा तो हो सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर है मनोज, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी सर। जी मनोज, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए अपना। जी सर, मेरी माता जी तो हार्ट पेशेंट है, तो फिर उनको खाने पीने का कैसे ख्याल रखा जाए? ठीक है, हार्ट पेशेंट है, खाने पीने का क्या ख्याल रखा जाए डॉक्टर? देखिए, हार्ट पेशेंट का जो खाने पीने का जो होना चाहिए, जो आपका जो खाना होना चाहिए, वो एक आस्तिक
आहार कहते हैं, जो हम लोग एक हेल्दी मील खाना चाहिए उनको, जिसमें हरी सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हो, तली हुई चीज़ें, नमक, प्रोसेस्ड फूड। अगर आप सोचेंगे कि आप अपने दिन में क्या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अगर आप 24 घंटे का अपना एग्जाम्पल लेंगे तो आप अपनी जो चाय पीते हैं उसके अंदर चीनी डालते हैं, वो प्रोसेस्ड होती है। आप साथ में बिस्किट खाते हैं, फिर एक मिठाई का पीस खाते हैं, दोपहर शाम को रस्क को डुबोते हैं चाय के अंदर, आप टोमेटो सॉस खाते हैं, ये सारी प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं। तो एक हार्ट के मरीज के लिए और अन्य आदमियों के लिए भी एक गुड बैलेंस्ड मील आज तक गुड मील खाना चाहिए, जिसके अंदर ये सारे चीजें होनी चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अल्ताफ, उनका रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्लीज अपना सवाल पूछें। यस सर, मैं डीडवाना से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अल्ताफ। जी अल्ताफ साहब, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल है कि जब हम हमारे को नेटवर्क इश्यू की वजह से इनकी बात नहीं हो पाई पूरी। और अल्ताफ, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो एक बार फिर से कोशिश कीजिए, बताइए सवाल क्या है आपका। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से कैसे बचाव करना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए। बिल्कुल विषय से जुड़ा हुआ सवाल है आपका। वो अलग बात है कि आज हार्ट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कोरोना कितना घातक है, इस पर चर्चा हो रही है, तो प्लीज आप लोग इस मुतालिक सवाल जरूर कीजिए। लेकिन डॉक्टर, इनके लिए क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, जो आम आदमी को कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की, आप अपने आसपास के जहां नहीं जाने की जरूरत वहां ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। आपको क्योंकि मालूम नहीं पड़ता कि किसको क्या बीमारी, जैसे कि हमने पढ़ा, अभी अखबार में आया था 2 दिन पहले कि जो आदमी घर पे आपके खाना डिलीवर करने आया उसको कोरोना निकल गया, तो उससे 74 फैमिलीज को फर्क पड़ा और 74 फैमिलीज अब क्वारंटीन में आ गई हैं। तो जो बिल्कुल आवश्यक चीज है उसको ना करें, सिर्फ आवश्यक चीजों से करें, सिर्फ आवश्यक लोगों से मिलें, बाहर जाएं तो मास्क पहने, घर के जो बाकी लोग सदस्य आपके साथ रहते हैं उनको भी बोलिए कि बाहर ज्यादा ना जाएं। जैसे कि हमने अभी बात करी, ये चीजें घर में फैलती हैं। हैंड वॉशिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 1 सेकंड लूंगा आप लोगों को बताने के लिए कि हैंड वॉशिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। साबुन के पानी से अपने हाथ धोइए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, कोई चीज को छू रहे हैं, अगर घर के अंदर है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी चीज से सुन रहे हैं, या जैसे आपने ये प्लेट टेबल छुई बाहर, तो इसको आपको हैंड वॉशिंग करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बड़ा पूछा जाना जरूरी है आज के डेट में। लेकिन एक दर्शक हैं, दिनेश, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछिए प्लीज। जी सर, दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। जी दिनेश जी, आपका स्वागत है। ये सवाल है सर, मेरे घर पर एक सदस्य को परमानेंट वीपी की गोली दवाई चल रही है, तो यहाँ रामदोराम नहीं मिल रही है, यहाँ से जोधपुर 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ मिल रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन चल रहा है, तो फिर कैसे दवाई गोली मंगवाए? अब ऐसे में सरवाइव कैसे करें? इनके घर में जो पेशेंट है उनकी शायद बीपी की कुछ गोली चल रही हैं, दवाएं चल रही हैं मतलब, तो इनके लिए क्या सजेशन? देखिए, ये जो है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग, मेरे मरीज भी मुझे फोन करके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम कहीं पर हैं और हमें दवाई नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं, हम कैसे आए आपके पास? तो उसके लिए जहां तक अगर आपको किसी डॉक्टर से मिलना है तो आज की तारीख में टेली कंसल्टेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी आज आने से पहले काफ़ी मरीजों से मैंने टेली कंसल्टेशन करी, फ़ोन के चलते हम लोगों ने बात करी, मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, वो कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है। और जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, लैब टेस्ट का सवाल है, जो दवाई है आज की तारीख में वही ई-कॉमर्स वेबसाइट काफ़ी हैं जहाँ से आप घर बैठे दवाई मंगा सकते हैं। जो आपकी लोकल फार्मेसीज है, मैंने देखा है जो दुकानें हैं दवाई की, वो भी एटलीस्ट दिल्ली जैसे शहर में और बाकी शहरों में भी काफी खुली हुई हैं कि आपको दवाइयां मिल जाती हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में है, तो कम से कम दवाएं तो घर तक पहुंचेंगी कैसे भी करके। डॉक्टर, एक सवाल मेरा है, दरअसल आपने कहा कि चलिए एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे पहले सवाल ले लेते हैं। नेमीचंद जी हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछे प्लीज। आप प्लीज अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। नेमीचंद जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद आप बात कीजिए, क्योंकि बात फिर हो नहीं पाएगी। तो प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम करिए और अपना सवाल पूछिए। चलिए, कोई नहीं, अब कोशिश कीजिएगा फिर से आप जुड़ें। और टीवी का वॉल्यूम अपने तमाम दर्शकों के लिए जो भी इस शो देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से ये अपील है कि आप लोग जब भी फोन करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम रखिए।
हमसे फोन लाइन पर आप बात कीजिए, अपने सवाल को रखिए। सुरेश चंद जी भी जुड़ गए इस वक्त, एक और दर्शक उनसे बात, माफ कीजिएगा, सुनील सिंह हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सुनील प्लीज सवाल पूछें अपना। हेलो जी सुनील, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें आप। हेलो सुनील, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी आवाज मिल रही है? हाँ सर मिल रही है। हाँ, सवाल पूछिए प्लीज अपना। सर मैं ऐसा बोलना चाह रहा कि जैसे हार्ट वाले पेशेंट के अंदर अभी कुछ दिनों मेडिसिन चल रही है, लोअर लेग के अंदर एडिमा वगैरह कैसे हो रहा है सर अभी? बताएं डॉक्टर। देखिए, ये जो हार्ट की बीमारी होती है और हार्ट की दवाइयाँ चलती हैं, तो ये तो देखना, इनसे काफ़ी प्रश्न देखने पड़ेंगे कि अब ये लोअर लेग में जो एडिमा हो रहा है, जो सूजन हो रही है इनके पाँव में, क्यों हो रही है। अगर आपको सांस फूल रही है, अगर आपको और तकलीफ हो रही है, तो ज़रूर इसका जाके आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात करिए, उनको अस्पताल को फ़ोन करिए। सारे अस्पताल खुले हुए हैं, सारी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर आपको जाने की ज़रूरत नहीं हो रही। और ये हो सकता है दवाई का साइड इफेक्ट हो, या हो सकता है कि आपकी हार्ट की बीमारी भी आगे जा रही हो। ये कहना मुश्किल है कि सूजन क्या हो रही है, लेकिन मैं एक चीज़ सारे दर्शकों से बहुत अपील करना चाहूँगा कि देखिए, हम एक बहुत ही बुरे वक्त, दुनिया, हम नहीं पूरी दुनिया एक बहुत ही बुरे वक्त या एक अजीब वक्त से गुजर रही है। टफ टाइम्स अगर मैं बोलूंगा इसको। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको हार्ट की दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, तो आप प्लीज ये मत सोचिए कि मेरे को अस्पताल नहीं जाना, छोड़ो, थोड़े दिन वेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है। हो सकता है कि हार्ट की बीमारी हो। ये हम अन्य देशों में देख रहे हैं कि हार्ट के मरीजों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो घर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको अस्पताल आने से डर लग रहा है। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज गो टू द हॉस्पिटल, अस्पताल जाइए, अपने नजदीकी अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अपना इलाज कराइए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेश जी हैं, बहुत स्वागत। राम स्वरूप जी हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्लीज सवाल पूछें अपना। हाँ जी राम स्वरूप जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए प्लीज। वॉल्यूम कम है जी, पूछें। हाँ जी, सवाल पूछें अपना। हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज मिल रही है राम स्वरूप जी, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज, अपनी बात पूरी कहिए। सवाल सर, पिताजी को बीपी का है प्रॉब्लम काफी टाइम से, उनको क्या रखना है? चलिए, उनके लिए क्या इस वक्त सावधानियां हैं, डॉक्टर बताएं। देखिए, सावधानियां वही हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की और बाकी सावधानियों की हमने जैसे बात करी है। हैंड वॉशिंग, मैं इस बार आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल डिस्टेंसिंग, दवाइयां खाना, गुड फूड, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, सोइए, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन मैं आपको एक सेकंड लूंगा गुड हैंड वॉशिंग के बारे में बताने के लिए। इस बारी हैंड वॉशिंग जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन के पानी से पहले ऐसे अपने हाथ को ऐसे करिएगा साफ, उसके बाद हाथ के पीछे वाले एरिया में, ये वाले आपकी नेल्स, दोनों हाथों के नेल्स को, और ये आपके थम्स को, तो उसको चलते आपके पूरे हाथ दोनों को अच्छी तरह आपको साबुन के पानी से साफ करना है, या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके साफ करना है। ये बहुत जरूरी है। बाकी सारी जो सावधानियां जो हमने बताई वो सब पे लागू हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, मोहम्मद जमील, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्लीज अपना सवाल पूछें। मोहम्मद जमील, अगर आपको आवाज मिल रही हो मेरी, तो आप प्लीज सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मिल रही है जी। सर, हार्ट के पेशेंट को भी अलग से आइसोलेट करना ऑलरेडी फिर अपन करना चाहते हैं, मतलब अगर हार्ट का पेशेंट घर में हो तो उसको आइसोलेट में होना जरूरी है सर, या उनकी जो परहेज जो है उनको मतलब ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है सर? क्या घर में अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनको आइसोलेट करें, घर के भीतर अलग रखें या ना रखें, ये शायद इनका सवाल है। देखिए, अगर आपके पास आपके घर में कोई हार्ट की, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि देखिए, हार्ट की बीमारी जो है आज की तारीख में एक महामारी बन चुकी है। अगर आप देखेंगे टोटल परसेंटेज ऑफ डेथ्स इन इंडिया, अबाउट 20 to 25% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया इसकी वजह से होती हैं। यानी कि 20 से 25% लोगों की मृत्यु भारत देश में हार्ट की बीमारी के चलते होती है। तो ये एक महामारी है भारत में। तो अगर आपके घर में कोई हार्ट का मरीज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनको आइसोलेट कर देना है, ये है कि उनको ज्यादा सावधानी बरतनी है।
अगर मार्केट जाना है तो वो ना जाएं, आप जाएं। और ये आपके ऊपर है कि जब आप बाहर जाएं तो आप सावधानियां बरतिए। ठीक है, जब आप वापस मार्केट से आ रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर्ली सैनिटाइज कीजिए। सुनील हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें प्लीज। सर, मेरे 1-2 दिन से गले में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। और क्या कुछ सिम्टम? और सिम्टम कुछ नहीं है, मामूली सा सर दर्द, मामूली सा, कोई ज्यादा नहीं है, बस गले में ही है थोड़ा। कुछ खाने पीने में, निगलने में कोई दिक्कत होती है क्या आपको? नहीं, कुछ भी नहीं होती। डॉक्टर प्लीज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम राजस्थान, नागौर से। राजस्थान के। और आपको कोई सांस वास फूल रही है, बुखार? बुखार नहीं है, सांस मैंने 38 सेकंड तक रोक के देख लिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गला थोड़ा सूख रहा है। गला थोड़ा सूख रहा है। देखिए, एक जो काफी प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, थोड़ा कंफ्यूजन जिस बात का हो रहा है कि इस टाइम पे आपका वेदर भी बदल रहा है। आपकी ये जो स्प्रिंग आ गई है, एक तरह से पॉलेंस बढ़ गई हैं, लोगों की एलर्जियां बढ़ गई हैं, हवा भी साफ हो गई है एक तरह से, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये देख रहे हैं तो उसके चलते भी आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ गले में दर्द है, आपको कोई बुखार नहीं है, आपको कोई खांसी नहीं है, आपको कोई सांस नहीं फूल रही, आपकी और कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो इसकी कोरोना होने की आशंका कम है। क्या गार्गिल करें? तो गार्गिल करिए आप, गर्म पानी से नमक डाल के गार्गिल करिए अपना। थोड़ा अगर सिगरेट धूम्रपान करते हैं तो उसको जरूर ना करिए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए और देखिए 1 आध दिन में इसको ठीक होना चाहिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ है, एमआर चौधरी साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका, सवाल पूछे प्लीज। एमआर चौधरी साहब, अगर आपका सवाल है तो प्लीज पूछें। चलिए, बहुत सारे कॉलर्स टीवी ऑन रखते हैं, दरअसल उनका वॉल्यूम बढ़ाकर रखते हैं, वो अपनी आवाज़ सुनना चाहते होंगे शायद, लेकिन आपको ये करना होता है, अपना टीवी का वॉल्यूम कम करें और फोन लाइन जिससे आप कनेक्टिविटी में हैं उसके जरिए सवाल करें। एक सवाल बड़ा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप घर में रहिए तो सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप बाहर जाते हैं तो पालन कीजिए, लेकिन घर में भी जरूरी हो जाता है। अगर हम बाहर जाते हैं और आते हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि घर में भी सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा बना के रखें। क्या ऐसा नहीं है डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि घर के अंदर भी अगर लापरवाह हो जाते हैं कई बार घर में हम लोग। बिल्कुल, तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, अगर आप घर में सब लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं, अब तो 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए, तो 25-26 दिन से अगर आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, सब सुरक्षित है, तो वेरी गुड। लेकिन आप कब पकड़ेंगे वायरस को? आप वायरस को तब पकड़ेंगे जब आप बाहर जाएंगे, कोई क्राउडेड जगह में जाएंगे जहां पर खूब सारे लोग होंगे, है ना, तो वहां पर हवा में थूक के चलते, ऐसे वगैरह वगैरह के चलते आप पकड़ सकते हैं। तो जब आप बाहर जाएं, आप मास्क पहनिए, कोई ऐसी वैसी वस्तु को ना छूइए, अगर छुएं तो साबुन पानी से हाथ धोइए। उसके बाद जब आप घर वापस आए, सपोजिंग आप मार्केट गए, आप लेकर आए चीजें, एक पैकेट दूध, साबुन, शैम्पू और चीजें, थोड़ा सब्जियां लेकर आए, तो क्या और कोई एक सजेशन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कम शब्दों में, तो अगर आप लेकर आए, घर आए, उसको एक साइड में सामान रखें, उन सबको धोइए साबुन के पानी से, डब्बों को धोइए या सैनिटाइजर से धोइए, हाँ। और उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं उनको ठंडे पानी से धोइए, और उसके बाद अपने हाथों को जरूर धोइए। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। ये वायरस सबको इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो यूके का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कनाडा की जो प्रधानमंत्री की बीवी हो, चाहे वो यूके के वो जो हर आदमी को इफेक्ट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। उम्मीद करते हैं तमाम दर्शकों के लिए काफी कारगर सिद्ध भी होगी, और सभी घर में हैं, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से एक विषय ऐसा जो आपसे जुड़ा हुआ था, इस विषय पर जो जानकारी आप तक पहुंची है बत्ती जलाओ के माध्यम से, वो आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी, कारगर साबित होगी। फिलहाल आज के लिए बत्ती जलाओ में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर।